Who from the following is an awardee of both नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न? यानी कि इन चारों में से किसको नोबेल प्राइज भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। तो मेक श्योर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन कवर किए हुए हैं आपके। क्योंकि लेटेस्ट में अवार्ड किसको मिला है वो तो मैं साथ में आपको बताऊंगा ही, लेकिन कई बार एग्जाम में लेटेस्ट ना पूछ के उसके बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यानी कि स्टार्ट कब हुआ था, पहला किसको मिला था, वगैरह वगैरह। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं उनको भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर साथ में लेके चलने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और आज मैं जो इसके अंदर डिस्कस करूंगा अवार्ड वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इजीली कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये काफ़ी सारे अवार्ड हैं भाई, तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि नोबेल प्राइज़ और भारत रत्न दोनों किसको मिले हैं भाई। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ मदर टेरेसा के बारे में। 1962 के अंदर उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। 69 के अंदर उनको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मिला। 79 के अंदर उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला और 1980 के अंदर भारत रत्न मिला। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई नोबेल प्राइज़ और भारत रत्न मिलना किसी एक इंसान को, तो वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही अगर मैं पर्सनली बात करूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में, क्योंकि हमारे इंडिया का ये सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है हमारे इंडिया का है। स्टार्ट कब हुआ था भाई? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 के अंदर। हालांकि मैं ये वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अवार्ड्स के ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आई बटन आएगा, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा भाई। उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हालांकि वो वीडियो मैंने लास्ट ईयर अपलोड की थी, लेकिन स्टिल आपको बेनिफिट देगी वो, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ों के बेसिक्स करवाए हैं मैंने। अब ये भारत रत्न दिया किसको जाता है भाई? वो जो आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, स्टार्टिंग में तो इन्हीं के ऊपर था, लेकिन बाद में एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर ये भी इसके अंदर ऐड किया गया। और ये एक साल के अंदर मैक्सिमम 3 लोगों को दी जा सकता है, मैक्सिमम 3। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए। ये हो सकता है 2 साल बाद दिया जाए, 5 साल बाद दिया जाए, या फिर हर साल भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए। और साथ में आप देख रहे हैं भारत रत्न जो मेडल हमें मिलता है, जिस अवॉर्डी को मिलता है। आप शेप देख सकते हैं, शेप के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीपल के पत्ते के ऊपर ये भारत रत्न लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट अवॉर्डी, यानी कि लास्ट टाइम किसको मिला था, तो भाई 2019 के अंदर ये नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका जी और प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पहले। तो आप देख पा रहे हैं 3 को ही मिला है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 3 को मिल सकता है एक ईयर के अंदर। चलिए अब इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन इंडियन हु वॉज कन्फर्ड विद भारत रत्न? यानी कि इनमें से किस नॉन इंडियन को, यानी कि आपको पता है कि भारत रत्न इंडियन को दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा 2 नॉन इंडियंस को अब तक मिल चुका है। हो सकता है कि फ्यूचर में मिले, लेकिन अब तक तो भाई 2 को ही मिला है। किन किन को मिला है डिस्कस करते हैं हम, और इसमें साथ में हम क्वेश्चन का आंसर भी देख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया 2 नॉन इंडियन को मिला है। तो भाई पहला तो ये मिला है फॉर्मर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। इनको 1990 के अंदर मिला। तो हमें हमारा आंसर तो भाई मिल गया है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं इनके साथ साथ। इनको ये क्यों मिला भाई भारत रत्न? क्योंकि ये लीडर थे किस चीज़ के? एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद का जो चीज़ें चल रही थी, जो कुरीति चल रही थी, उसके खिलाफ जो इन्होंने मूवमेंट चलाई थी, उसके ये लीडर थे। और बाद में ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने 1994 से 99 तक। और जो दूसरे नॉन इंडियन है भाई उनको 1987 में, यानी कि फर्स्ट 1987 में मिला था खान अबू गफ़ार खान को। इसका मतलब है कि नेल्सन मंडेला दूसरे हैं भाई। पहले कौन थे? खान अबू गफ्फार खान। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि भाई भारत आज़ाद होने से पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था। तो उन्होंने उस समय पर इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे हमारे, इसलिए भी उनको ये अवार्ड दिया गया। लेकिन इन 4 ऑप्शन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि खान अब्बू गफ़ार खान का नाम नहीं है, नेल्सन मंडेला का नाम है।
तो हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को। और साथ में नेल्सन मंडेला को भाई साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड गॉट द भारत रत्न बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि किसको हमारे देश का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल चुका था। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 1954 में पहली बार मिला था, तो उस समय पर 3 लोगों को मिला था। उनमें से एक थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये फिलोसफर थे और इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे 52 से 62 तक। पहले ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, बाद में ये प्रेसिडेंट बने, सेकंड प्रेसिडेंट बने 62 से 67 तक। और मैंने बताया आपको कि 54 में ही इनको मिल गया था। और 1962 से उनका जन्मदिन जो होता है वो 5 सितंबर को होता है, और हम इंडिया में 5 सितंबर को उन्हीं के कारण टीचर्स डे मनाते हैं भाई। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड के बारे में बात करूँ, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और मेक श्योर कि आप लोग कमेंट भी करें। उसके बाद मैं देखता हूँ कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम लिया हुआ है, ये भी हमारे इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको 1963 में मिला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 1963 में मिला था और ये प्रेसिडेंट बने 1967 में, तो टेक्निकली ये भी सही है भाई, सही तो ये भी है, लेकिन 1954 पहले आता है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ठीक है भाई, आई होप अंडरस्टैंड कर गए होगे आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है, इनको 1962 में मिला था, और ये 50 से 52 तक हमारे पहले राष्ट्रपति रहे हैं। बात कर रहा हूँ वीवी गिरी की, इनको 1975 के अंदर भारत रत्न मिला, और ये 69 से 74 तक हमारे 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। जब जाकिर हुसैन हमारे प्रेसिडेंट थे भाई, तो वीवी गिरी हमारे उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपको आंसर तो मैंने बता ही दिया है, और इसका भाई कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं आप लोग, आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कौन से पहले म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न मिला। तो भाई हमारे जो फर्स्ट सिंगर थे जिनको भारत रत्न मिला वो थी श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी। इनको 1998 के अंदर, यानी कि 1998 में मिला था, और साथ ही साथ ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। हालांकि आपने रमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम भी सुना होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में भी उसको डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। उसके बाद जो लेटर ऑन ऑप्शन है लता मंगेशकर, इनको 2001 के अंदर भारत रत्न मिला भाई। पंडित रविशंकर 1999 के अंदर मिला, और साथ में भाई सितार प्लेयर तो थे ही, इनको 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी नंबर है भाई कि ग्रैमी अवार्ड मिलना। और पंडित भीमसेन जोशी जी को 2009 के अंदर मिला हुआ है। क्वेश्चन में पूछा था कि फर्स्ट म्यूजिशियन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है भारत रत्न डिज़ाइन लाइक द लीफ ऑफ। मैंने बताया था आपको कि डिज़ाइन के बारे में भी आता है भाई, तो डिज़ाइन आपने देख ही लिया है। तो ये पीपल के ट्री का, यानी कि पीपल का लीफ है, उसके ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ में मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा भाई। हमने फर्स्ट म्यूजिशियन देखा, फर्स्ट लेडी देखी, अब हम बात करेंगे कि यंगेस्ट कौन बने। तो सचिन तेंदुलकर थे भाई, जब उनको भारत रत्न मिला उनकी एज 40 थी, तो यंगेस्ट पर्सन तो बने ही, साथ में फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन बने, यानी कि खेल जगत की दुनिया के पहले इंसान बने जिनको ये अवार्ड मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट पोस्थ्यूमस रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, यानी कि किसको मरणोपरांत, यानी उनकी मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न मिला। तो भाई पहले जब 1954 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, उस समय पर जो पोस्थ्यूमसली इसको अवार्ड नहीं दिया जाता था, यानी कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 55 के अंदर कुछ चेंज किए गए, फिर इस चीज़ को भी ऐड किया गया। और मरणोपरांत जो सबसे पहले मिला वो मिला था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि इनकी ताशकंद के अंदर मौत हो गई थी। भाई क्यों हुई थी आज भी थोड़ा रहस्य ही है। अगर आप लोगों को इनके ज़िंदगी के बारे में जानना है तो आजकल एक मूवी चल रही है भाई ताशकंद फाइल के नाम से, क्योंकि ताशकंद में पाकिस्तान के साथ समझौता करने गए थे, वहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। तो आप लोग ये मूवी देख सकते हैं, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये पहले इंसान बने थे जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था 1966 के अंदर। और इनको भाई उन्होंने एक नारा दिया था उस समय पर, जब 65 में वॉर चल रहा था, जय जवान और जय किसान का। तो ये नारा भी काफ़ी फेमस हुआ था कि ये नारा किससे एसोसिएट करता है,
तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी से एसोसिएट करता है भाई। उसके बाद है द फर्स्ट वुमेन टू गेट भारत रत्न। तो पहली महिला जिनको मिला था भाई वो थे इंदिरा गांधी। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता था। और आई थिंक मैं बोलना चाहूँगा कि भी एक तरह से इन्होंने खुद को ही अवार्ड दिया था। ये खुद को ही अवार्ड दिया था मतलब, क्योंकि उस समय पर इन्हीं की सरकार थी, यही प्राइम मिनिस्टर थी, और 1971 के अंदर इनको अवार्ड दिया गया, यानी कि खुद को ही अवार्ड दे दिया। क्योंकि ये पीएम रही हैं भाई 66 से 77 तक, और 80 से टिल हर असैसिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि 84 के अंदर इनका असैसिनेशन हुआ था, और उस समय पर सिख दंगे भी हुए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मदर टेरेसा, इनको 1980 में मिला था, लता मंगेशकर जी को 2001 में। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड बोथ भारत रत्न एंड निशान ए पाकिस्तान। अब भारत रत्न तो भाई इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऐसे ही निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था सबसे पहले में भाई कि भारत रत्न मिला और नोबेल प्राइज मिला। इसमें डिस्कस कर रहा हूँ निशान पाकिस्तान और भारत रत्न। तो भाई ये मिला है हमारे फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई को, और ये हमारे प्रेसिडेंट इन 2 साल की टर्म में रहे थे 1977 टू 1979। और ये ओनली इंडियन है भाई जिनको पाकिस्तान निशान पाकिस्तान भी मिला है और साथ में भारत रत्न भी मिला है। तो ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी कन्फर्ड विद द ऑनर ऑफ पद्मश्री। अब भाई मैं भारत रत्न से सीधा पद्मश्री पे आ गया हूँ। अब इनके बीच बीच में क्या आता है वो सब भी डिस्कस करेंगे भाई, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहली एक्ट्रेस कौन सी थी जिनको पद्मश्री मिला। ये मिला था 1958 के अंदर। आप इमेज में देख पा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ नरगिस दत्त की, यानी कि संजय दत्त की मदर की बात कर रहा हूँ भाई मैं। अब अगर मैं इनके सीक्वेंस की बात करूँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे चुका हूँ आपको। सबसे पहले हाईएस्ट अवार्ड आता है भाई भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है भाई पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, और सबसे एंड में यानी कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है पद्म श्री। इसको याद करने की ट्रिक भी है भाई, ये ट्रिक है रवि बश के नाम से। इनके र से आप रतन ले सकते हैं भारत रत्न, वी से विभूषण, भू से भूषण, और श से श्री। कई बार इसकी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं भाई एग्जाम में कि कौन पहले आता है, किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, किसकी कम है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हु इज़ द फर्स्ट लेडी रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। इनके पहली कौन सी लेडी थी जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला? क्योंकि भी अगर मैं सिनेमा जगत की बात करूं तो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये पहले कौन सी लेडी को मिला? तो ये मिला था भाई पहले देविका रानी को। फर्स्ट लेडी को तो मिला था, साथ साथ में फर्स्ट रेसिपिएंट भी थे, यानी कि जब ये अवार्ड शुरू हुआ तो सबसे पहले ही इनको मिला था। और ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? 1969 के अंदर दिया गया था भाई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट ये दिया गया 2018 के अंदर भाई हमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को। उसके बाद है अगर आप पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालता रहूं आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लग जाए। डेडिकेटेड लोग आप लोग जानते ही हैं कि ट्यूसडे और फ्राइडे को है, और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डालता हूँ, और टेलीग्राम पे आपको आज की वीडियो की जो है पीडीएफ मिलेगी। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं भाई। उसके बाद है अब हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का मेडल मिलता है भाई। उनका नाम रमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों रखा गया? क्योंकि ये रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड का नाम रखा गया। अब भाई रिपब्लिक वर्ड देख रहे हैं आप, चलिए थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, अब ये कर ही तो रहे हैं। रिपब्लिक वो होता है भाई, रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री है जिसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री, हमारी हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, तो वो चुने जाते हैं भाई। बेशक वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं लेकिन चुने जाते हैं, उनके लिए चुनाव होता है। तो हम भी बोल सकते हैं कि हमारा देश रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसी तरह से रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1958 के अंदर, और इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है अक्सर। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत में से कौन से प्रथम थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। अभी किन किन चीज़ों के लिए मिलता है ये आपकी स्क्रीन पे आप लोग पॉज कर कर देख सकते हैं भाई। तो भाई मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँगा।
ताकि पता लग जाए आपको। 59 के अंदर मिला सी डी देशमुख जी को, 65 के अंदर जे पी नारायण, 58 में मिला था आचार्य भावे जी को, यानी कि आचार्य विनोबा भावे को, और 2006 में मिला अरविंद केजरीवाल जो कि अभी दिल्ली के सीएम भी हैं। तो भाई इन चारों से आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद है आफ्टर whom इज रमन मैग्सेसे अवार्ड नेम। तो भाई इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। उसके बाद है अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2006, यानी कि 2006 के अंदर उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। किस काम के लिए उनको ये अवार्ड मिला? तो भाई आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अंदर स्टार्ट हो गई थी, तो इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने हिस्सा भी लिया था, और जो कि करप्शन के लिए फाइट करने में एक बहुत इच्छा है। यानी कि आपको कुछ भी जानना है सरकार के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं और हर एक जानकारी आपको मिलेगी। अगर मैं उनकी बात करूं भाई, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो क्या थे, आईआरएस थे भाई, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भाई गैलेंट्री का मतलब क्या है कि बहादुरी अवार्ड। इसमें दो तरह के अवार्ड होते हैं भाई, एक तो होता है वॉर टाइम यानी कि युद्ध के समय पे, एक होता है पीस टाइम, यानी कि आजकल कोई युद्ध नहीं चल रहा है तो पीस टाइम दिया जाएगा, अगर वॉर चल रहा है तो उस टाइम पे वॉर टाइम दिया जाएगा भाई। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं अगर वॉर टाइम की बात करूं तो परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आएगा महावीर चक्र जो कि सेकंड है, और थर्ड आता है परमवीर चक्र, ओ सॉरी वीर चक्र, यानी कि पहले आएगा परमवीर, फिर आएगा महावीर, फिर आएगा वीर चक्र। तो ये तीनों ही अवार्ड हैं, तो आंसर आपको पता लग गया। और क्योंकि लास्ट टाइम वो 1999 के अंदर हुआ था, तो लास्ट अवार्डी जो है इसके वो हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। उनकी यूनिट का नाम था जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। उसके बाद है विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम। अब लास्ट क्वेश्चन में तो अभी हमने वॉर टाइम की बात की थी, अब हम बात करेंगे पीस टाइम की। तो पीस टाइम पे जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है अशोक चक्र, और वो किसके इक्वलेंट है? जो वॉर टाइम का हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र, उसके इक्वलेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। और साथ में देख लेते हैं कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है भाई, तो ये है कीर्ति चक्र, और थर्ड जो है वो है शौर्य चक्र। तो हमने वॉर टाइम भी देखा और पीस टाइम भी देखा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलेंगे नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।